हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। दोस्तों, हमेशा की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और न्यूज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें वर्ड टू वर्ड पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर कर सिखाऊंगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इस पैराग्राफ की मदद से आपको बहुत सारे वोकैब के वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ दोस्तों इन वर्ड्स को नोट करते हुए चलिएगा। साथ में दोस्तों इस पूरे पैराग्राफ को मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कवर करूँगा, ताकि जो बेसिक लेवल का स्टूडेंट है वो भी इसे सीख सके। आज जो पैराग्राफ हम लोग कवर करने जा रहे हैं उसका टाइटल है सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप तमिलनाडु गवर्नर सेट्स डेडलाइन टू क्लियर बिल्स। आइए दोस्तों इसे सीखते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है एससी यानी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्चतम न्यायालय की। पुल्स अप एक अच्छा फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ दोस्तों होता है फटकार लगाना। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। वर्ब के लास्ट में आपको यस दिख रहा होगा, जिससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। जो हेडिंग होती है आमतौर से ऐसी ही होती है, बट हमेशा इसे हम लोग पास्ट एंड डेफिनिट में समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई किसको? टीएन यानी तमिलनाडु के गवर्नर यानी राज्यपाल को। आगे है सेट्स, अगेन एक दूसरा वर्ब आ रहा है, लास्ट में यस है, तो पास्ट एंड डेफिनिट में इसे भी समझेंगे। यानी सेट तय की किस चीज़ को? डेडलाइन। डेडलाइन यानी समय सीमा तय की किस चीज़ की? टू क्लियर बिल, बिल को पारित करने की। आइए सब हेडिंग को देखते हैं क्या कुछ बोला गया है। टॉप कोर्ट यानी सर्वोच्चतम न्यायालय की बात हो रही है। स्लैम्स, अगेन स्लैम्स का मतलब फटकार लगाई। लास्ट में वर्ब के एस दिख रहा है, तो जो सब हेडिंग है ये भी आपकी प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में लिखी हुई है, बट इसे भी हम एज्यूम करेंगे पास्ट एंड डेफिनिट। किसको फटकार लगाई? आर एन रवीस इन एक्शन। आर एन रवि जो कि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, उनके इन एक्शन यानी असक्रियता पर। किस चीज़ को लेकर? ऑन 10 रीपास्ड बिल, 10 दोबारा से पारित की गई बिल पर असक्रियता को लेकर तमिलनाडु के गवर्नर को टॉप कोर्ट ने फटकार लगाई। आगे है कोर्ट ने क्या कहा? डीम्स यानी माना, देम बोला गया है बिल को, तो बिल को माना टू हैव रिसीव्ड कि ये रिसीव कर चुकी, पा चुकी, एसेंट यानी मंजूरी, और इन बिल को मान लिया कि इन्हें मंजूरी मिल चुकी। इट साइटेड, अगेन इट दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लिए आया हुआ है, यानी सर्वोच्चतम न्यायालय ने साइट्स यानी हवाला दिया। सेंस ऑफ एक्सपेडियंसी, एक्सपेडियंसी एक अच्छा वर्ड मिल रहा है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, जिसका अर्थ होता है त्वरित कार्रवाई। तो त्वरित कार्रवाई की सेंस का हवाला दिया किसमें? इन आर्टिकल 200, तो अनुच्छेद 200 में त्वरित कार्रवाई की भावना का हवाला दिया। सेज गवर्नर, आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, शुड बी होना चाहिए, एक गाइड, एक मार्गदर्शक होना चाहिए राज्यपाल को, एंड नॉट ए हिंड्रेंस, और ना कि बाधा पहुंचा। हिंड्रेंस का मतलब दोस्तों होता है बाधा। आइए मेन न्यूज़ को देखते हैं क्या कुछ बोला जा रहा है। मेन न्यूज़ को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये बात है तमिलनाडु राज्य की, जिसमें वहाँ के गवर्नर ने विधानसभा से पारित की गई 10 बिल को अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया। तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल को फटकार लगाई है। दोस्तों पैराग्राफ को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपको इस वीडियो की हेल्प से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्चतम न्यायालय की बात हो रही है, तो दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। आगे दिन को बताया जा रहा है ऑन ट्यूसडे। जब भी कोई भी डे होता है तो हमें हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, यानी ट्यूसडे को सर्वोच्चतम न्यायालय ने क्या काम किया? स्लैम्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का सेंस दे रहा है। किसको स्लैम किया, फटकार लगाई? तमिलनाडु गवर्नर, तमिलनाडु के राज्यपाल जिनका नाम है आर एन रवि, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यानी का की के का सेंस दे रहा है। कंडक्ट,
तमिलनाडु के राज्यपाल जो कि RN रवि हैं, उनके कंडक्ट, उनके कार्य को एज माना अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक मानकर फटकार लगाई। आगे है क्रिटिसाइजिंग यानी आलोचना की। हिज प्रोलॉन्ग्ड इन एक्शन, किस चीज़ की आलोचना की? इन एक्शन की आलोचना की, यानी असक्रियता की आलोचना की। असक्रियता के बारे में एक एडजेक्टिव लगाया गया है, प्रोलॉन्ग, यानी लंबे समय तक असक्रिय रहने पर आलोचना की है। किस चीज़ पर? ऑन लाकर बताया जा रहा है 10 की बिल, 10 की का मतलब हो जाएगा महत्वपूर्ण, अहम, 10 अहम बिल पर असक्रियता को लेकर आलोचना की। आगे है द कोर्ट। द कोर्ट आपका अगेन दोस्तों सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बारे में बात की जा रही है। नोटेड, कोर्ट ने नोट किया, बताया दैट की ही अर्थात राज्यपाल की बात हो रही है, फेल्ड यानी विफल है, टू एक्ट कार्रवाई करने के लिए विफल है, फॉर मंथ्स, मंथ्स यानी कई महीनों तक कार्रवाई करने से विफल है, यानी कई महीनों तक इन्होंने कार्रवाई नहीं की। बिफोर इससे पहले की, स्विफ्टली, स्विफ्टली का मतलब होता है दोस्तों तेज़ी से। रेफरिंग द बिल टू द प्रेसिडेंट, इससे पहले कि प्रेसिडेंट के पास बिल को रेफ़र करने से पहले उन्होंने उस बिल पर कई महीनों तक कोई कार्रवाई नहीं की। ओनली आफ्टर, और आगे बताया जा रहा है कि इस बिल को सिर्फ तभी पास किया, ओनली आफ्टर, जब दे वर रीपास्ड, जब इन्हें रीपास किया गया दोबारा से। री का मतलब दोबारा, पास का मतलब होता है पारित कराना, जब इसे दोबारा से पारित कराया गया। अगेन यहाँ पर दोस्तों देखिए वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। जब भी इज हुआ, एम हुआ, आर हुआ, वॉज हुआ, वर हुआ, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो एक्शन आपका पैसिव में चला जाता है। तो पैसिव की बात हो रही है जब इन्हें दोबारा से पारित कराया गया बाई द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी राज्य की जो विधानसभा है इसके द्वारा इसे दोबारा से पारित कराया गया। एंड केम अंडर, और ये बिल आई जुडिशियल स्क्रूटनी, यानी जुडिशियल यानी न्यायिक, स्क्रूटनी यानी जांच, जब ये न्यायिक जांच में आई तब जाकर इसे रिफ़र किया गया प्रेसिडेंट के पास। आगे है द टॉप कोर्ट, अगेन सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। डीम्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंस दे रहा है, यानी मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया 10 बिल्स, इन सभी 10 बिल को टू हैव रिसीव्ड, टू हैव रिसीव्ड यानी ये रिसीव पा चुकी, ये हासिल कर चुकी, एसेंट यानी मंजूरी, ये इनको मंजूरी मिल चुकी है। डिक्लेयरिंग, और डिक्लेयर कर दिया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मूस एक्शन, यानी भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनके कार्य को क्या डिक्लेयर कर दिया, आगे बताया जा रहा है टू बी वॉइड। डिक्लेयरिंग टू बी वॉइड का मतलब होता है दोस्तों रद्द कर देना, यानी प्रेसिडेंट मुर्मू के एक्शन को रद्द कर दिया। क्या है प्रेसिडेंट मुर्मू का एक्शन? एक हाइफन लाकर बताया जा रहा है, असेंटिंग टू ओनली वन, यानी जो 10 बिल इनको दी गई थी उसमें से असेंट किया, मंजूरी की, सिर्फ एक बिल को मंजूर किया। रिजेक्टिंग 7 बिल को रिजेक्ट कर दिया, यानी रद्द कर दिया। एंड नॉट कंसिडरिंग 2, और 2 पर कंसिडर किया ही नहीं, कंसिडर का मतलब होता है विचार किया ही नहीं। इट आल्सो फिक्स्ड टाइम लिमिट, आगे इट आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स्ड कर दी, तय कर दी, टाइम लिमिट यानी समय सीमा तय कर दी, ऑफ 1 to 3 मंथ, यानी 1 से लेकर 3 महीने की समय सीमा तय कर दी। किसके लिए? फॉर गवर्नर्स, सभी राज्यपालों के लिए, टू टेक एक्शन, कि वो कार्रवाई करे ऑन फ्यूचर बिल, यानी भविष्य में जो भी बिल इन राज्यपाल के पास पहुंचेगी उसे 1 से 3 महीने के अंदर उस पर कार्रवाई उन्हें करनी है। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा दैट कि एक गवर्नर, एक राज्यपाल को मस्ट भी चाहिए, ए फ्रेंड, एक दोस्त होना चाहिए, गाइड मार्गदर्शक होना चाहिए, एंड ए फिलोसफर, और एक दार्शनिक होना चाहिए। तो यहाँ पर गवर्नर को फ्रेंड बोला है, गाइड बोला है और फिलोसफर बोला है। किसका होना चाहिए दोस्त? टू द स्टेट, राज्य का दोस्त होना चाहिए। एंड नॉट ए हिंड्रेंस, और ना कि हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का दोस्त होता है बाधा। आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के वर्ड्स हैं। ए गवर्नर इज एनविसेज एज ए सजेशियस काउंसलर, आगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक जो गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, इस इनविसेज देखा जाता है। अगेन दोस्तों देखिए इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, अगेन इज, एम, आर, वॉज, वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी पैसिव का सेंस दे रहा है।
देखा जाता है एक राज्यपाल को एज के रूप में ए सजेशियस काउंसलर यानी सलाहकार, एक विवेकी सलाहकार के रूप में एक राज्यपाल को देखा जाता है। व्हाट अनफोल्डेड, जो अनफोल्ड हुआ, जो सामने निकल कर आया इन द करेंट लिटिगेशन, करंट का मतलब वर्तमान, जो लिटिगेशन था और उस लिटिगेशन में जो सामने निकल कर आया वॉज क्वाइट अपोजिट, ये बिल्कुल गवर्नर के कार्यों के विपरीत था। ए बेंच ऑफ जस्टिस जे.बी. परदीवाला एंड आर महादेवन ऑब्जर्व, और एक बेंच थी जिसमें जस्टिस जे.बी. परदीवाला थे और आर महादेवन, इन्होंने ये बताया। आगे है जस्टिस परदीवाला, कॉमा लगा हुआ है, WH वर्ड आ रहा है, इट मीन्स इनके बारे में अतिरिक्त जानकारी है। हु ऑथर्ड, जिन्होंने लिखा, द जजमेंट यानी फैसले को जिन्होंने लिखा, सेड यानी जस्टिस परदीवाला ने कहा कि मिस्टर रवि यानी राज्यपाल की बात कर रहे हैं, हैड एक्टेड, उन्होंने कार्य किया, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंस दे रहा है, किसके रूप में काम किया, रोड ब्लॉक, एक रोड ब्लॉक यानी रास्ता रोकने का काम इन्होंने किया है। बाय डिलेइंग, कैसे, डिलेइंग एक्शन, अपने एक्शन को डिले कर कर यानी अपने कार्रवाई में देरी कर कर, ऑन द बिल्स पर, कैसी बिल, सेंड टू हिम, जो उनके पास भेजी गई थी, फॉर कंसेंट, मंजूरी के लिए, बाई द्वारा, किसके द्वारा, असेंबली विधानसभा के द्वारा, अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान के अनुच्छेद 200 के द्वारा कोई भी बिल किसके पास भेजी जाती है, राज्यपाल के पास भेजी जाती है, ये चीज़ को याद रखिएगा। आगे है द आर्टिकल यानी अनुच्छेद की बात की जा रही है, तो ये आपका दोस्तों सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या बात बताई जा रही है, गिव्स देता है, यह अनुच्छेद देता है, क्या देता है, एक गवर्नर को देता है 3 चॉइसेस, 3 जो है विकल्प देता है, 2 डॉट लगा हुआ है दोस्तों, इसे हम कहते हैं कॉलन। कौन कौन से हैं, टू एसेंट, या तो उस बिल को वो अपनी मंजूरी दे दे, विथ होल्ड एसेंट, या तो उस मंजूरी को विथ होल्ड करे, रोके रखे, और या फिर रिजर्व, आरक्षित कर ले, किसको, बिल को, फॉर कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा विचार के लिए उस बिल को आरक्षित कर ले। एक गवर्नर, एक राज्यपाल कैनोट, नहीं सकता है, इनडेफिनेटली यानी अनंत काल तक, डिले यानी देरी, तो एक राज्यपाल जो है अनंत काल तक एक बिल को रोके नहीं रख सकता है। एक्सरसाइजिंग हिज और हर चॉइस, अपने चुनाव के कार्रवाई के बुनियाद पर, द कोर्ट सेट, कोर्ट ने ये कहा। आगे है वंस अ बिल, वंस का मतलब एक मर्तबा, ए बिल इज प्रेजेंटेड, एक बिल को रखा जाता है, टू द गवर्नर के सामने पेश किया जाता है, गवर्नर के सामने, ही इज, वो होता है, अंडर के तले, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक, ऑब्लिगेशन यानी मजबूरी, तो उसके ऊपर एक संवैधानिक मजबूरी होती है कि वो क्या करे, टू ऑप्ट, वो चुने, फॉर वन ऑफ द 3 चॉइसेस, ऊपर बताए गए 3 चुनाव में से किसी एक का चुनाव करे, क्योंकि ये संवैधानिक रूप से उसे बाध्य किया गया है कि उसे तीनों में से एक का चुनाव करना है। द फ्रेज, आगे बताया गया है कि जो फ्रेज है कौन सा, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, परमिएट्स, ये समाये हुए हैं आर्टिकल 200 अनुच्छेद 200 को, विथ ए सेंस ऑफ एक्सपेडियंसी मैं बता चुका हूँ, त्वरित कार्रवाई, तो त्वरित कार्रवाई की भावना अपने अंदर अनुच्छेद 200 समाये हुए हैं, अर्थात जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक गवर्नर को बिल पर अपनी मंजूरी देनी है। एंड डज नॉट अलाउ गवर्नर, और ये गवर्नर को अनुमति नहीं देता, टू सिट ऑन बिल यानी बिल को रोके रखे, टू सिट ऑन बिल का मतलब बिल को रोके रखे, एंड एक्सरसाइज पॉकेट विटो, एक्सरसाइज पॉकेट विटो का मतलब दोस्तों होता है अनिश्चितकालीन तक उसे रोके रखे, ओवर देम, ये बात बोली जस्टिस परदीवाला ने, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि दोस्तों इस पैराग्राफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।